हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारे ये चार पार्ट्स दे रखे हैं। इसमें अगर कोई ट्रू है तो उसके आगे हमें ट्रू लिखना है, और अगर फॉल्स है तो उसके आगे हमें फॉल्स लिखना है और उसको करेक्ट भी करना है कि ये स्टेटमेंट का करेक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे ए वाला पार्ट देख लेते हैं। तो ए वाला पार्ट कहता है -8 इज द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। अब यहाँ पे देखो, नंबर लाइन अगर हम बनाएं, ये हमारी एक नंबर लाइन है। यहाँ पे ये 0 होता है, ये -1, फिर -2, फिर -3, इस तरह से -4। तो अगर इस तरह से चलते चले जाएं तो यहाँ पे फिर क्या आएगा हमारा -8, फिर आएगा -9, उसके बाद आएगा -10। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि -10 हमारा इधर है, -8 हमारा इधर है। तो -8 जो है वो कहाँ है? हमारा राइट में है -10 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो अब हम बी वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो बी वाला स्टेटमेंट क्या कहता है? -100 इज द राइट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। तो यहाँ पे कह रहा है कि -100 जो है वो राइट में होगा -50 के। अब अगर हम यहाँ पे इसी नंबर लाइन को एक्सटेंड कर दें तो यहाँ पे -10 है, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं -20 है, यहाँ पे -30 है, यहाँ पे हम मान लेते हैं -40 होगा, यहाँ पे ये -50 होगा, उसके बाद में -60 आएगा, फिर यहाँ पे 70, 80, 90, 100। तो 100 हमारा कहीं इधर आएगा, ठीक है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि -50 हमारा इधर है, -100 हमारा इधर है। तो राइट में हमारा क्या है? -50। और -100 जो है वो लेफ्ट में होगा -50 के। तो यहाँ पे बी वाले के आगे लिखेंगे फॉल्स, और कॉमा करके लिखेंगे -100 इज टू दी लेफ्ट ऑफ -50 ऑन दी नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे जो -100 है वो लेफ्ट में होगा -50 के, क्योंकि यहाँ पे हमसे बोला था कि अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो तो उसको हमें करेक्ट करना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा ये होगा। सी वाला पार्ट देख लेते। तो सी वाला पार्ट कहता है स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर इज -1। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इधर साइड में होता है ना, लेफ्ट साइड में, वो स्मॉल नंबर होता है। किसी भी नंबर लाइन में अगर लेफ्ट साइड में कोई नंबर है तो वो स्मॉल होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम दूसरी नंबर लाइन बनाएं, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 जो है वो लेफ्ट में है 5 के, तो 4 जो है वो 5 से स्मॉल है। लेकिन यहाँ पे अगर हम -1 की बात करें तो -1 हमारा बिल्कुल 0 के पास में है, और इससे छोटा क्या होगा? -2, -3, -4। तो इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये इस तरह से अनंत तक चलता चला जाएगा। तो इंटीजर्स का जो स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और यहाँ पे कह रहा है कि स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर इज -1। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 हमारा यहाँ पे जो कि हमारा ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे सी वाला हो जाएगा फॉल्स। और करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? -1 इज द ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर। अब हम डी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो डी वाला पार्ट कहता है -26 इज ग्रेटर देन -25। तो यहाँ पे कह रहा है कि -26 जो है वो ग्रेटर होगा -25 के। अब एक चीज देखो, 25 और 26 अगर ये नंबर लिखा है तो हम जानते हैं कि इसमें ग्रेटर क्या है? 26। लेकिन अगर निगेटिव लगा देते हैं तो जो नंबर स्मॉल होता है वो ग्रेटर हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम -25 लिखें और यहाँ पे -26 लिखें तो यहाँ पे ग्रेटर क्या हो जाएगा? -25। और जबकि यहाँ पे बोल रहा है कि -26 इज ग्रेटर देन -25। तो यह स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो यहाँ पे हम डी के साथ लिखेंगे फॉल्स। और करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? -26 इज स्मॉलर देन -25। या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि -25 इज ग्रेटर देन -26। दोनों में किसी भी तरह से हम लिख सकते हैं।
लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।